राघव चड्डा जी अब जाएंगे तिहाड़ जेल। कैसे तिहाड़? आवाज उठा रहे पब्लिक अरे के लिए। भैया आवाज उठावे वाला तो फांसी पे चढ़ गया भगत सिंह जी। अच्छा। बचाने वाला 4 गो नेता मंत्री बनल था, वकील भी बनल था, कहीं नहीं कोई बचा लिया। तो जब आप सच्चाई के लिए आवाज उठाइएगा तो आपको जेल जाने से कहीं नहीं कोई रोकेगा। और लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। अभी मेरा रिचार्ज खत्म नहीं होने वाला है और 4 दिन पहले तगादा करेगा। हाँ, रिचार्ज करवा लीजिए, जैसे लगता बहनी की जन्मल के हम कर्जा लिए हुए। सबके साले का 900 रुपया का हम रिचार्ज कराते हैं 3 महीना के लिए। और 900 का रिचार्ज कराने के बाद हमको 4 दिन पहले फोन करके बोलेगा आपका रिचार्ज खत्म हो गया, जल्दी कराइए। तो हम कल करा लेंगे भैया। तो नहीं, अभी कराइए। देखिए जैसे लग रहा साला कर्जा लिए थे हम। बिल्कुल। तो इस तरह का जो है हमारे साथ ही नहीं, तमाम लोगों के साथ है। अगर आप एक कीपैड वाला मोबाइल रखे होंगे ना तो आपको भी फोन आता होगा, लेकिन आपको 2 दिन पहले आता होगा। हमने महंगा फोन रखे तो हमने 4 दिन पहले फोन करता है। और अभी जो नया नियम लगा है कि मान लीजिए हमारा बैलेंस खत्म हो जाए तो कम से कम इनकमिंग चालू रहना चाहिए। बिल्कुल। ये बंद हो गया था। तो भाई साहब आवाज उठाए तो आप लोग समर्थन कीजिएगा तब ना। एक दिन रोड पे उतरिए और तमाम लोग आइए, पूरा पटना जाम कीजिए और इस पे आवाज उठाइए कि जी हाँ, रिचार्ज हम लोग कराते हैं। अंबानी के माए बाप खाता है। बिल्कुल। हमने रिचार्ज नहीं कराएंगे तो लोग कटोरा लेकर महावीर मंदिर आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक प्रश्न है। मुख्य न्यायाधीश जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपसे मेरा एक प्रश्न है आज कि अभी भारत के टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक नोटिफिकेशन थी कि अगर ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट के सिग्नलों को पढ़ नहीं पाएंगे। तो इससे आम जनता का जान जो है वो खतरे में आ जाएगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश पास करती है ना कि अनपढ़ रहोगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रैफिक का नियम नहीं जान पाओगे और सिग्नल नहीं समझ पाओगे तो लोगों के जान पे खतरा आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात है सीजीआई साहब। लेकिन फिर मुझे ये बताइए, अगर एक ड्राइवर के लिए यानी कि आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे नियम बनाती है तो फिर बिना पढ़े लिखे नेताओं को एमएलए, एमपी, सीएम क्यों बनने दिया जाता है? मतलब गाड़ी का खतरा तो आप देख रहे हैं। और देश चलाने वाले अगर जाहिल हो, अनपढ़ हो और वो हमारे देश को बेच नहीं सकते क्या? वो हमारे देश की रक्षा के कसौटी में खरे उतरेंगे क्या? एक ड्राइवर के लिए तो इतने बड़े हैवी रूल और एमएलए, एमपी के लिए चाहे अनपढ़ जाहिल कुछ भी हो, सब कुछ। दूसरी बात, अगर आप पे कोई आपराधिक मुकदमा है, आप जेल में जा रहे हो तो आप वोट नहीं दे सकते हो, बराबर? एक अपराधी वोट नहीं दे सकता, लेकिन जेल में रहते हुए एक अपराधी इलेक्शन लड़ सकता है, एमएलए और एमपी का। यह दोगलापन केवल साधारण भारतीयों के लिए है क्या मान्यवर? मतलब जो भारत के साधारण पब्लिक होगी उसके साथ तो यह धोखा है। अगर एक ड्राइवर अनपढ़ है तो उसे लाइसेंस नहीं दोगे क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल को पढ़ नहीं पाएगा, तो गाड़ी में बैठे हुए लोग खतरे में आ जाएंगे। और देश में अनपढ़ जाहिल लोग एमएलए, एमपी बनते हैं, लालू के बेटे की तरह 9वीं पास। अभी बिहार में एक लेडी ने शपथ ली, एमएलए, वो शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रही थी, उससे बिहार का बेड़ा गर्क नहीं होगा। ये दोगलापन क्यों हम भारतीयों के साथ? मतलब कानून केवल साधारण भारतीयों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी तो यह लगता है कि आप भी हमारे साथ नहीं है। इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा साधारण भारतीयों के लिए। अगर हम अपराध करते हैं तो वोट नहीं दे पाएंगे अगर हम जेल जाते हैं, लेकिन वहीं पे एक बाहुबली इलेक्शन लड़ रहा है, अनंत सिंह जैसा बाहुबली, जो मां बहन की गाली दे रहा है, सिगरेट पी के चल रहा है। वहां रे सुप्रीम कोर्ट, गजब है तेरी लीला, गजब ही है तेरी लीला। वंदे मातरम साथियों, अधिकारों के लिए लड़ो। बहुत लड़ लिया हिंदू मुसलमान के लिए, एक बार भारतीय होने के लिए लड़िए।